आज हम जानते हैं कि यूट्रस कैंसर जो हो रही है क्यों हो रही है प्लास्टिक पैड से। तो देखिए ये जो है मेरी हर्बल प्रोडक्ट है जो कि बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक फ्री, इको फ्रेंडली, मतलब किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है। मैं इसका एक पीस निकाल के मैं बताऊंगी। इसमें एक पीस आता है इस तरह से, ठीक है। इस पॉकेट से मैंने एक पीस निकाला। मैं अभी आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगी यूट्रस कैंसर किस तरह से हो रही है और किस तरह से फैल रही है। पूरी तरह से ये कवर में रहता है। इसमें ये स्टिकर होती है। ये पैकिंग वीडियो हमारी संस्था से किया गया है, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन। देखिए हमने इस तरह से चिपका दिया। आप अगर इस तरह से अपने पैकिंग कलर में अगर चिपका दिया जाए तो ये नहीं उठेंगे। वो वाला होता है क्या, मतलब खिसक जाता है पूरी तरह से। इस तरह करके फोल्डर एक बार इसे हाथ से कर देंगे, ये इसी तरह बिल्कुल रहेगी। और देखिए इसमें दिख रहा हो ये चौड़ा पार्ट है, ये पीछे का होता है, ये आगे का। सिर्फ इसको पतली से बीच में जो होता है इसको फोल्डर करना होता है। ये जो है मेरी ये 30 ml की है, ठीक है। ये जो ठेपी दिख रहा है आपको, ये 30 ml का है। मैं इसको कप से इसमें पानी डाल दूँ। फिर भर के फिर देखिए पूरा भरा हुआ है, देखिए देख सकते हैं, है ना। एक बार देख लिया फिर दोबारा दे दिया। 60 ml तक मैंने इसमें डाला पानी। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी 60 ml डालने के बाद भी ये सोख लेता है पूरी तरह से। इससे ये सोखने की जो क्षमता आपकी है 150 से 200 ml। अगर किसी का हार्ट ब्लड हो रहा है उसके लिए भी बहुत ही बेस्ट है ये हमारी हार्ट। अब हम आपका एक एक करके इसका लेयर सीखें। सबसे पहले तो आपको ये पूरी तरह से सूखा है, सूखा है, कहीं भी आपको पानी में हाथ में नहीं दिखता होगा। ये सूखा है, ये मेरा ये कलाई जो है इसमें भी आपको तो कहीं भी पानी नहीं है, ये है ना बिल्कुल भी पूरी तरह से सूखा है। इसके बाद हम हमारे पास वो वाला पैड नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग समझदार है, देखने के अनुसार भी पता कर सकते हैं, अनुभव लगा सकते हैं कि वो वाला पैड जो मार्केट में हर्बल पैड नहीं मिलती है वो उसको यूज करते हैं। अनुभव से भी पता चल जाएगी कि इसमें उसमें कितने फर्क है। ये 8 लेयर से मिलकर बनी होती है। 4 टिश्यू पेपर होता है, 2 ऑक्सीजन लेयर होती है, 1 एनाइन की होती है, 1 जिलेटिन होती है और एक होता है पेंटिंग में करने वाला पेंटिंग पिलर होता है। ये है मेरी पहली टिश्यू पेपर। अगर इस तरह का टिश्यू पेपर रहेंगे हमारी यूट्रस के पास, लड़की महिलाएं, माँ बहन बेटी चलती फिरती है, इस दौरान भी घर की कुछ तो काम करती है हल्का फुल्का, तो चलने फिरने के बाद क्या होता है उसमें चलता जब है ना तो लीकेज होने लगता है, क्योंकि उसमें 20 से 30 ml तक सोखता है, लेकिन वो उसमें मतलब महिलाएं बेटियां उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाती। चलती फिरती है तो ये कुड़ियाता है, उसके बाद लीकेज हो जाती है, जो कपड़ों में पैंटों में हर जगह बिस्तर पे लग जाती है। ये अगर ये मतलब यूट्रस के पास अगर घिसाएंगे भी ना कोई रैसेस नहीं, और ऊपर कमर में उसमें प्लास्टिक रहता है, उस पर अगर घिसाएंगे तो 100% एक रैसेस नहीं। ये टिश्यू पेपर है, ये कितना देखिए अगर मतलब कहीं कटता है या कुछ भी होता है, थोड़े किसी उसका डॉक्टर के पास जाता है, पट्टी मलहम कराए, क्या करता है
डिपेंडेंस करता है। अगर वही प्लास्टिक से कर दिया जाए तो उसका घाव क्या होगा, गंभीरता से बढ़ते जाएगा, वो फैल जाएगा। उसी तरह होती है हम लोग की न्यूट्रिशन। जब पीरियड हम लोग का आता है तो हर मंथली में निकलने वाली पीरियड के दौरान एक से 1.5 बैक्टीरिया यूज होता है। उस बैक्टीरिया प्लास्टिक पे गिरता है और प्लास्टिक तो गर्म होता है, यूट्रस भी गर्म होता है, ब्लड भी गर्म होता है। गर्म की वजह से हमारी जो बैक्टीरिया होता है वो गुना में बदलने लगता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे अधिक बैक्टीरिया हो जाने के बाद उसे कहीं भी मरने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है, वो डायरेक्ट बच्चेदानी में ही चल जाती है। और बच्चेदानी में वापस जाने के बाद गंदगी ब्लड से जो बैक्टीरिया निकल रहा है वो डायरेक्ट बच्चेदानी में गया, और बच्चेदानी में जाने के बाद धीरे धीरे बच्चेदानी को बंजर बनाने लगती है। जैसे कि डिकोरिया होना, अंदर में यूट्रस कैंसर हो जाता है, गांठ हो जाता है, रसोली हो जाता है, पीसीओडी होता है, पानी देने वाला रसोली, हर चीज़ का प्रॉब्लम होने लगती है महिलाओं को। तो मैं और आगे चलिए बता रही हूँ। पहला टिश्यू पेपर, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये मेरा एनाइन चिप है। ये एनाइन चिप वो काम करती है जो हमने अभी बताया कि 1 से 1.5 बैक्टीरिया जो रिलीज होता है, इसमें जैसे टच हो तो सारे बैक्टीरिया मार के लॉक कर देता है। वो जीवित नहीं रह सकता है। जब मार कर लॉक कर दिया तो कोई कीटाणु जब जीवित रहा ही नहीं तो बच्चेदानी तक कैसे पहुँचेंगे, हमारे बच्चेदानी सुरक्षित। तीसरी नंबर